एकेटिव एग्जाम्स को लेकर आज की महत्वपूर्ण सूचना। एकेटिव छात्रों ने की अब ये मांग की पोस्टपोन ना हो एग्जाम दिया। दोस्तों एकेटिव एग्जाम्स को लेकर आपको पता होगा एक सर्कुलर जारी किया था, लेकिन अब छात्रों की डिमांड है कि पोस्टपोन एग्जाम ना हो। उसके अलावा क्या पूरी अपडेट ऑनलाइन एग्जाम्स की एकेटिव यूएफएम को लेकर सभी छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या पूरी एग्जाम्स की अपडेट। सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा एकेटिव ने एक सर्कुलर जारी किया, आपको पता है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें क्या मेंशन है कि जो फरवरी माह में अंतिम सप्ताह में होने वाली जो एग्जाम्स थे उसको सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 8 सेमेस्टर की होने वाली थी उसको एकेटिव ने स्थगित कर दिया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अब छात्रों की क्या डिमांड है कि जो एग्जाम्स हमारा पोस्टपोन हुआ है उसको जो है उसी के टाइम पे हो, क्योंकि एकेटिव छात्रों की क्या डिमांड है पहले इसमें बता दो। इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है कि जो आपका एग्जाम से फरवरी में होने वाला था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसको मार्च के 15 मध्य मार्च यानी कि 15 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम्स करवाया जाएगा। एकेटिव ने ऐसा कुछ बोला सर्कुलर में, और क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेंगी। लेकिन अब छात्रों की क्या डिमांड है, पहले यहाँ पर देखिए जावेद मुस्तफ़ा जो कि जर्नलिस्ट पत्रकार है जाने माने, इन्होंने कहा था कि जो है एकेटीयू ने इन्होंने एक पोल किया था जिसमें पूछा था कि उससे पहले छात्र ये बताए कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोगों ने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें पोल अपना वोट दिया। तो इसमें 94% छात्रों की यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जाम से, बाकी 4% ऑफलाइन और 1% पोस्टपोन के जो है पक्ष में, बाकी 2% रद्द के पक्ष में। लेकिन देखिए एकेटीयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी ये अपडेट है कि क्या बकवास निर्णय एकेटीयू लखनऊ द्वारा लिया गया है। किस प्रकार का निर्णय, विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को आगामी परीक्षा का अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए तथा समय बढ़ाने का निर्णय। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो है परीक्षाएं हैं, इस निर्णय का हम सभी लोग विरोध करते हैं। अब देखिए यहाँ पे छात्रों की डिमांड क्या है, इसको समझिए। यहाँ पे छात्रों की डिमांड ये है कि जो आपका एग्जाम्स फरवरी में, आपको पता है जो एकेटीयू का पहले सर्कुलर आया था उसमें तक आपका एग्जाम फरवरी में होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो एग्जाम फरवरी में होने वाला था, अब उसको एकेटीयू ने सर्कुलर जारी करके बोल दिया है कि 15 मार्च के बाद होगा, यानी 15 मार्च के बाद एकेटीयू बोल रहा होगा। तो छात्रों की यह डिमांड है कि आप एग्ज़ाम्स अभी फरवरी ही में हो जो पहले टाइम टेबल था, और उस हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो। लेकिन एकेटीयू का भी ऑनलाइन एग्जाम्स का कोई भी पक्ष समझ में नहीं आया है। लेकिन हाँ, दीपक मिश्रा सर ने इतना ज़रूर कहा है कि मैं छात्रों के हित में ही, पहले मेरे लिए छात्रों का हित है, लेकिन अभी तक उन्होंने साफ साफ नहीं बोला कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अब ये बताइए कि आपकी क्या राय, आप क्या चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम मार्च में हो या फिर फरवरी में हो, उसी टाइम पे हो, यानी पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि छात्र अब डिमांड करने लगे हैं, मांग करने लगे, बल्कि कुछ छात्रों ने यहाँ तक भी कहा हमारा एग्ज़ाम से फरवरी ही में होना चाहिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी हो, क्योंकि टीईटी जो एग्ज़ाम्स हुआ ऑफलाइन हुआ उसमें कई लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है। तो कह रहे हैं कि हम भी परीक्षा दे सकते हैं ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो भी बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम दोस्तों दिसंबर में होना था। दिसंबर के बाद जनवरी भी खत्म होगी, फरवरी भी खत्म होने के बाद मार्च में अगर होता तो 3 महीना लेट हो जाएगा। तो इसलिए छात्रों की डिमांड यही है कि एग्ज़ाम्स हमारा अपने समय फरवरी ही में हो और ऑनलाइन हो। तो आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रूर बताएं। उसके अलावा एक जो है न्यूज़ है एकेटीयू एग्ज़ाम्स की, ये देखिए एकेटीयू ने एक जो है ये आज की न्यूज़ है दोस्तों, ये अमर उजाला की न्यूज़ आप चाहे देख सकते हैं। क्या कहा है इसमें कि एकेटीयू ने स्थगित की अपनी परीक्षाएं, यानी इसमें वही मेंशन है जो प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला था, अब उसको मार्च में 15 मार्च के बाद करवाने का जो निर्णय लिया है उसी को लेकर इसमें मेंशन किया गया। और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कि जब तक जो है कोविड इस तरीके से रहता है आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेगी। लेकिन अब छात्रों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, हमारा एग्ज़ाम्स ऑनलाइन और फरवरी में होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करके बताएं। बाकी कोई डाउट हो, और हाँ यूएफएम को लेकर कई सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर यूएफएम, तो देखिए यूएफएम को लेकर अभी तक एकेटीयू ने कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया। लेकिन मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका यूएफएम, आप एग्जाम देते समय अगर आपकी कॉपी में कोई रेड पेन चलाया है या फिर एग्जामिनर बोला कि यूएफएम लग गया है या इस तरीके से कुछ जो है आपके एग्जाम में आपकी जो कॉपी में लिखा गया है, तो आपको एक एकेटीयू को एप्लीकेशन लिखना होता है। उस एप्लीकेशन में बताना होता है कि मैं ऐसा कोई वर्क नहीं कर रहा था, ऐसा कोई अनफेयर मीन्स वर्क काम नहीं कर रहा था जिससे मुझे एफएम की शेड्यूल में डाल दिया गया है। मतलब आपको अपनी सफाई देनी होती है। लेकिन उसके लिए एकेटीयू सर्कुलर जारी करते हैं, अभी तक एकेटीयू ने वो सर्कुलर जारी नहीं किया है, बताया नहीं है। तो मान चलिए आपका रिजल्ट आने से पहले पहले कोई लिस्ट ज़रूर आती है जिसमें यूएफएम लगी छात्रों की, या फिर अगर लिस्ट नहीं आती है ना तो फिर आपका रिजल्ट के साथ में ही एकेटीयू बताया था कि आपके किस सब्जेक्ट में यूएफएम लगा। यूएफएम लगने के बाद आपकी उस सब्जेक्ट की सफाई देने के बाद अगर एकेटीयू को लगता है कि आप सच और सही बोल रहे हैं तो फिर उसको यूएफएम को हटाकर आपका जो है रिजल्ट अपडेट कर देता है। अदरवाइज आपको उस पेपर में बैक पेपर देना होता है। बाकी
AKTU को आपको एक मेल करना होता है एप्लीकेशन लिखने के बाद aktuufm@aktu.ac.in पर आपको मेल करना होता है। सॉरी, aktuufm@gmail.com, मतलब कहने का है आप मुझसे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी मेल आईडी है, ठीक है। अगर आपका एग्जामिनर ने बोला था एग्जाम देते समय कि आपको यूएफएम लगा या फिर रेड पेन चला है तो। बाकी लिस्ट का थोड़ा वेट कर लीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता। लिस्ट कोई आएगी, लिस्ट नहीं आती तो रिजल्ट के साथ आपका सब्जेक्ट वहाँ पे शो हो जाएगा कि सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है। आज के लिए बस इतना, बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट